आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत सारे फिल्मी गाने सुने होंगे। कितने सुने याद नहीं, कितने भूल गए याद नहीं, कुछ थोड़े बहुत दिमाग में आपके हो सकते हैं। अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको तुरंत याद आने लगेगा। हम लोग नागपुर में थे, परिवार पूरा मंदिर में मंदिर निर्माण की संयोजना चल रही थी। गुरुदेव प्रमोद जी गुडलक वालों के मकान में रुके हुए थे, पूरा संघ उसी में रुका हुआ था। सामने जो घर रहता था उसमें चूंकि वो पतंग का सीजन आ गया था, मकर संक्रांति का सुबह जनवरी आ रही थी, तो वो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ऊपर बड़े बड़े बक्से लगा लेते हैं, खाने पीने का सामान ले लेते हैं, दिन भर पतंग उड़ाते हैं। अब वो सुबह से शुरू हुआ, दम मारो दम में। अब वो जैसे ही शुरू हुआ, अब यहाँ गुरु जी अपना सब कर्तव्य इत्यादि करके पूजन इत्यादि सब कंप्लीट हुआ। अब वो लगा है दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। अब उसने 3-4 बार इसी गाने को रिपीट कर दिया। जब रिपीट कर दिया तो कोई भी चीज है बार बार सुनते हैं तो दिमाग में चढ़ जाती है। तो आचार्य सिंह जी के दिमाग में ये गाना चढ़ गया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। अब जब गृहस्थ सुनता है किसी भी गाने को, उसकी दृष्टि कुछ और रहती है। उसमें जीनत अमान थी, अगर आपको याद हो तो, है ना, एक्ट्रेस है पुरानी हमारे टाइम की और पहले की, जीनत अमान। अब वो पूरा एक ओशो से प्रभावित वो पूरा गाना था, जिसमें सारे के सारे बच्चे, लड़के लड़कियां ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और बिल्कुल पागलों के जैसे ऐसा ऐसा झूम रहे हैं। तो जब वो गाना आचार्य सिंह सुन रहे थे तो उनके बगल में हमारा कमरा था, हम भी सुन रहे थे। तो हम जब सुन रहे थे तो हमको उसका पूरा सीन याद आ रहा था, दम मारो दम का। अब हमने देखा कि वो लड़का है छोटा सा 17-18 साल का। अब जैसे गाना कंप्लीट हुआ तो उसने दोबारा रिपीट कर दिया, 3 बार रिपीट कर दिया। चौथी बार उसने रिपीट किया तो हमने कहा भाई इससे बोल थोड़ा रहम कर, दूसरा कुछ चलाए। सामने साधु संत भी बैठे हुए हैं। आचार्य सिंह ने 3 बार में वो गाना पूरा सुन लिया। अब गुरुदेव हैं, उनकी ऐसी प्रखर प्रज्ञा है कि उन्होंने पूरा गाना दिमाग में रख लिया। आहारचर्या वगैरह से होकर के लौट करके आए, आ करके ईरापत में हम लोग, ठंडी का समय था तो आकर के बैठे ही थे। आचार्य सिंह जी उस गाने को लेकर के उद्बोधन देने लगे। गुरु को कहां पर विषय वस्तु मिलेगी, कहां नहीं जा सकता, दुनिया उसका आनंद ले रही है। आचार्य भगवंत ने उसी गाने को लेकर के उद्बोधन दिया। आचार्य सिंह जी कहते हैं, ये देखो ये क्षणिकवाद के सिद्धांत का गाना बजता है यहां पर सुबह से। क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है महाराज? जो बौद्ध है वो आत्मा को क्षणभंगुर मानते हैं। वो जैसे हम पर्याय को क्षणभंगुर मानते हैं, द्रव्य को शाश्वत मानते हैं, बौद्ध आत्मा को क्षणभंगुर मानता है। वो कहता है आत्मा प्रत्येक समय नष्ट हो रही है, तो नष्ट होती हुई उस आत्मा जो पंचभूत से मिलकर के बनी है, इसको रहते रहते इसका उपयोग कर लो। तो जब क्षणभंगुर का सिद्धांत किसी के दिमाग में बैठता है तो फिर गाना इसी तरीके का सुनाई देता है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। आप ये गाना गुरुजी ने चूंकि 3 बार सुन लिया था, अब आचार्य सिंह जी आत्मा के उस क्षणभंगुरवाद के सिद्धांत को बता रहे थे। बोले दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं
बौद्ध को देखो, इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, साथ में रह करके चलता है, न्याय और संवाद जब करता है तो लगता ही नहीं कि बौद्ध कौन है और जैन कौन है, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लेकिन इसका अकाट सिद्धांत है, प्रदीप निर्वाणवत। एक बार आत्मा यहां से विलीन होकर के कहीं गई, फिर लौट करके वापस संसार में नहीं आती। इस आत्मा के क्षणभंगुरवाद को बौद्ध ने जो अपनाया और उसने वर्तमान पर्याय के पूरे आनंद लेने के लिए अपनी व्यवस्थाएं बनाई। तो जब ओशो इससे प्रभावित हुए तो इन्हों के उसी गाने में उन सब पूरा दृश्य दिखाई देगा कि नाचने कूदने वाले जो लड़के हैं वो ओशो के उस रूमी स्टोन से ऐसे प्रभावित हैं कि वो लगातार झूम रहे हैं, सिर्फ व्यसन के अलावा कुछ नहीं है। सिगरेट पी लो, ड्रग्स पी लो, शराब पी लो, नाच लो, ये जिंदगी का बहुत सारे लोगों का एक जीवन शैली बन गई।